हेलो एवरीवन। आज का जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, इसमें टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न में मतलब माइटोसिस सेल डिवीज़न से पहले का जो है, जो इसका इंट्रोडक्शन था इंटरफेज स्टेज, वो मैं तुम लोगों को पहली वीडियो में हो चुका है वो। तो आज स्टार्ट होगा इसमें माइटोसिस। ये जो सामने डायग्राम बने हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये क्रोमोसोम बिहेवियर इन सेल साइकिल। G1 फेज के अंदर क्रोमोसोम ये है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन फेज, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, और G2 फेज में थोड़ा सा ये कंडेंस हो गया। बाकी के जो स्टेजेस हैं वो आज अभी ये पढ़ोगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस किसे कहोगे? माइटोसिस इज मीन्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। माइटोसिस मतलब किसी भी एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, किसी भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम ए जाइगोट बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स या बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। अगर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है और सिंगल जाइगोट है जो कि डिप्लॉयड जाइगोट है, और इससे एक पूरी की पूरी बॉडी बन रही है, तो पूरी की पूरी बॉडी जो किस डिवीजन से बनेगी? माइटोसिस सेल डिवीजन। क्योंकि तुम्हें मालूम है जाइगोट के बाद क्लीवेज है, फिर मोरुला स्टेज आएगी, ब्लास्टुला स्टेज आएगी, गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सारी स्टेजेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की है। तो कहने का मतलब है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन फ्रॉम ए सिंगल जाइगोट, ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन किसके लिए मेन है? मतलब ये जिसको तुम ये कह दो कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, अगर ये सारी चीजें कि रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए कौन सा डिवीजन रेस्पॉन्सिबल है, तब तुम्हारा आंसर होगा माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, in animal cell mitosis cell division takes place in all vegetative or somatic cells, vegetative और somatic cells। और इसमें क्या होता है कि one mother cell produce two daughter cells। तो ये दोनों daughter cells बिल्कुल क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी सिमिलर टू पेरेंटल सेल। इसमें नंबर जरूर सेल्स का इंक्रीज हो रहा है, पर उसका जेनेटिक मेकअप जो होगा वो सबका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होगा। मतलब क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हर तरीके से वो पेरेंटल सेल के इक्वल है। पेरेंटल सेल के इक्वल है। यहाँ पर वन मदर सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ मदर सेल। अगर मदर सेल के पास, मान लीजिए मदर सेल है और मदर सेल के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे। और अगर मदर सेल डिप्लॉइड है, 2x मदर सेल है, दो डॉटर सेल्स बनी, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कैसे होंगे? डिप्लॉइड। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। एक चीज इसमें है कि इन प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में कहाँ होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इट माइटोसिस सेल डिवीजन इन प्लांट सेल टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब, अब जैसे मान लिया शूट टिप, कोई स्टेम हम ले रहे हैं उसका ये शूट टिप, या हम रूट्स ले रहे हैं तो उसका रूट टिप। शूट, ये स्टेम इलोंगेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कोई भी स्टेम, तो ये एपिकल मेरिस्टम, यहाँ इसका रूट का एपिकल मेरिस्टम, माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरी चीज की बेस्ट स्टडी मटेरियल, लैब में जो प्रैक्टिकल कराते हैं, अनियन रूट टिप लेके हम प्रैक्टिकल वगैरह सब कराते हैं बच्चों को, तो बेस्ट स्टडी मटेरियल वो क्या होगा? अनियन रूट टिप। इस तरीके से जो रूट्स बनवा के इसका डिसेक्शन करा के जो प्रैक्टिकल कराते हैं, तो अनियन रूट टिप इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। जो माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देंगे वो अनियन रूट टिप्स है, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन, अब इसकी डिस्कवरी भी कर लो पहले। डिस्कवरी,
डिस्कवरी में माइटोसिस वर्ड कॉइंड बाई या यूज्ड बाई लिख लो, यूज्ड बाई डब्ल्यू फ्लेमिंग। माइटोसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन प्लांट्स बाई स्ट्रासबर्गर, साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। ये स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया प्लांट में। एंड इन एनिमल सेल बाई डब्ल्यू फ्लेमिंग। ये डब्ल्यू फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में डिस्कवर किया था। इन्होंने ही माइटोसिस वर्ड को कॉइन किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट्स इन 2 stages. First is karyokinesis and second one is cytokinesis. देखो वैसे साइंटिस्ट का नाम कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स सेल वॉल फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है या फरो मेथड है, डिफरेंट टाइप से होता है। एनिमल सेल में बाई फरो मेथड और प्लांट सेल के केस में सेल प्लेट मेथड। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बहुत सारे कंपटीशन में, मतलब जो अच्छे कंपटीशन है, तो उसमें इनके साइंटिस्ट भी पूछे हुए हैं कि कैरियोकाइनेसिस को किसने टर्म यूज किया था, साइटोकाइनेसिस को किसने। तो एक साइंटिस्ट थे श्नाइडर, SCHNEIDER, श्नाइडर। इन्होंने डिस्कवर किया था कैरियोकाइनेसिस को। और वाइटमैन, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था साइटोकाइनेसिस को। और दोनों ही एक ही ईयर में किया था, 1887। ठीक है, श्नाइडर ने किया था कैरियोकाइनेसिस को, वाइटमैन ने किया था साइटोकाइनेसिस। अब हमें पढ़ना है पहले कैरियोकाइनेसिस। क्या स्टडी करनी है? कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इट कंप्लीट्स इन 4 stages. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase and fourth is telophase. 4 स्टेज में पूरी होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ पर अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो प्रोफेज स्टेज है, यहाँ G2 फेज का ये क्रोमेटिड है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, डीएनए की डबलिंग है। प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम लॉन्ग तो हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गया है, तो 2 क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बिल्कुल, मतलब मेटाफेज में आके ये बिल्कुल ही क्लियर हो गई हैं, क्योंकि मेटाफेज में तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्रोमोसोम का अगर हमें नंबर देखना है, विजिबिलिटी देखनी है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है कि क्या एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, तो ये कंडेंस हो गया है, शॉर्ट हो गया है। ये क्रोमोसोम का क्लियर स्ट्रक्चर सीन इन मेटाफेज। तो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। और इसमें जब दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, किसकी वजह से? कि रिपल्शन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी स्टेजिस के डायग्राम आएंगे, उसमें देखोगे। और जो ऊपर फाइबर बनते हैं, टेक्टाइल फाइबर, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होके ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस। तो इस वजह से अब ये यहाँ पर कहलाने लगते हैं क्रोमोसोम। तो ये मैंने जो दिखा रखा है डायग्राम, क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग सेल साइकिल। ठीक है, अब इन डायग्रामों को रब करना है, क्योंकि माइटोसिस के डायग्राम बनेंगे। इसमें सबसे पहले आती है स्टेज प्रोफेज। इंटरफेज के बाद प्रोफेज एक ऐसी स्टेज है जो इन चारों स्टेजेस में लॉन्गेस्ट स्टेज। ठीक है, इसमें मोस्ट एक्टिव स्टेज, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज। जो क्रोमोसोम थिन थे, इलोंगेट थे, वो यहाँ आके कॉइल होना शुरू हो गए, मतलब क्रोमोसोम की कॉइलिंग शुरू हो गई। और इस तरीके से कॉइल होते हैं लाइक ए बॉल ऑफ वूल अर्ली प्रोफेज में।
बिल्कुल कॉइल इस तरीके से आके, मतलब आपस में जैसे बॉल बनती है, वूल की बॉल बनती है, उस तरीके से। इस स्टेज को बोलते हैं स्पाइरीम स्टेज। इसको अर्ली प्रोफेज को ध्यान रखना, प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमेटिड का हो गया, इसकी कॉइलिंग हो गई है, इसको बोला जाता है स्पाइरीम स्टेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज के अंदर। और ये वाली जो स्टेज होगी, इस तरीके से क्रोमोसोम की कॉइलिंग है कि ये कहलाए स्पाइरलाइजेशन। स्पाइरलाइजेशन या प्लेक्टोनीमिक कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नॉर्मल मतलब एनसीईआरटी वगैरह में इतना नहीं दे रखा है, पर कंपटीशन के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये स्पाइरीम स्टेज है। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्रोमोसोम धीरे धीरे, मतलब जो क्रोमेटिड है सॉरी, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे। और कंडेंस होने के बाद मान लें ये स्टार्टिंग की स्टेज है, ये कॉइल हो रहे हैं, धीरे धीरे क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में आए, ये इस तरीके से क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में आएंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी ये न्यूक्लियस बना लो, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर हम करते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रोसोम। तो अगर एनिमल सेल का केस होगा तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में डिवीज़न होके सेंट्रोसोम में डिवीज़न होके दो सेंट्रियोल, एक अपनी पोजीशन पर है, दूसरे अपोजिट पोल पर ये मूव करने लगे। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। ये क्रोमोसोम का मैंने तुम्हें बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटेशन हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटेशन, दो क्रोमोसोम हम लेकर चल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटेशन हो गया। और सबसे लास्ट में जाके, ये प्रोफेज की स्टेजेस ही दिखाई है बस मैंने, सबसे लास्ट में जाके क्या होगा, मतलब लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसइंटीग्रेट होगी स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में, न्यूक्लियोलस ये भी डिजनरेट हो गया। और जितने भी ये क्रोमोसोम हैं, ये पेरिफेरी की तरफ आकर अरेंज होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम कंडेंस स्टेज से दिखाई देने लगी पेरिफेरी की तरफ। और दोनों जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल्स पर आ गए, इनसे न्यूक्लियर स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोफेज की स्टेजेस है। सबसे पहले इंटरफेज का न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे कंडेंस हो गया, स्पाइरीम स्टेज हो गई। और स्पाइरीम स्टेज में इतना ज़्यादा स्पाइरलाइजेशन है, इसमें प्लेक्टोनीमिक कॉइलिंग जो होती है, ओवरलैप कर जाते हैं क्रोमोसोम अपने ऊपर ही। फिर धीरे धीरे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड, और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड, जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगे वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। धीरे यहाँ पर लास्ट स्टेज में लेट प्रोफेज में आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल वेसिकल्स में, मतलब वेसिकल्स बना दिए, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर आ गए, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि न्यूक्लियर स्पिंडल बनना तैयार, मतलब बनना शुरू हो गया है। और जितने क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिड जो हैं, वो पेरिफेरी पर अरेंज हो गए। तो नेक्स्ट स्टेज अब क्या आएगी, अगली स्टेज है मेटाफेज। स्टेज में नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज स्टेज के अंदर न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन। ये न्यूक्लियर स्पिंडल है, सेल्स के अंदर ही बना होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो खत्म हुई है, ये स्पिंडल। और स्पिंडल में दोनों ये पोल्स पर हमारे सेंट्रियोल हैं। इसमें स्पिंडल में क्रोमोसोम्स अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर पर अरेंज, मतलब यहाँ पर दो अगर हम ले रहे हैं तो दो ही ले लो, ये इक्वेटर पर अरेंज है। इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट, ऑल्सो कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। और ये फाइबर टू टाइप के फाइबर हैं, एक तो कॉन्टिन्यूअस फाइबर वो होते हैं जो एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ते हैं, इनको सपोर्टिंग फाइबर भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग फाइबर्स। और एक फाइबर जो होते हैं
वो एक साइड पोल से और दूसरी साइड सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से, यहाँ से इसमें ये काइनेटोकोर और ये पोल, दे आर कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, या इनको बोलते हैं टैक्टाइल फाइबर। क्या बोलोगे? टैक्टाइल फाइबर। तो इस तरीके से न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस मेटाफेज स्टेज के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन और क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट। अब इससे और इसमें फाइबर तुम्हें मैंने बता ही दिया, सपोर्टिंग फाइबर या कॉन्टिन्यूअस फाइबर जो वन पोल को दूसरे पोल से जोड़ रहे हैं, और टैक्टाइल फाइबर वो होते हैं जो एक साइड एक पोल से और दूसरी साइड क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड है उसके सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में नेक्स्ट स्टेज आएगी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, मतलब एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये अभी स्पिंडल बना, न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ और क्रोमोसोम अभी इक्वेटर पर है। तो एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्रोमोसोम इक्वेटर पर जो अरेंज होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके आर्म्स जो होती हैं वो इक्वेटर पर ही है। मतलब आर्म्स, कई बार ऐसा होता है आर्म्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स पोल्स, पोल्स की तरफ। अगर मान ले मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ ये, तो आर्म्स जो होंगे वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स पोल्स, ये ध्यान रखोगे। तो इसमें अब तीन तरीके से एनाफेज स्टेजेस में ये सबसे पहले मतलब प्रोसेस होगी कि सबसे पहले रिपल्शन, जो दो यहाँ पर सेंट्रोमियर है इनमें रिपल्शन हुआ, रिपल्शन ऑफ सेंट्रोमियर। मान लो मैं अलग से डायग्राम बना रही हूँ ये, तो रिपल्शन ऑफ सेंट्रोमियर इस तरीके से, ये रिपल्शन ऑफ सेंट्रोमियर। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर टैक्टाइल फाइबर में पोल्स की तरफ कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों के बीच में क्या बनेगा, इंटरजोनल फाइबर, ये बनेंगे इंटरजोनल फाइबर। दोबारा से सुनो, ये एक हमारे पास क्रोमेटिड था जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट हो गया था, अब इनका सेपरेशन होना है। तो सेपरेशन से सबसे पहले, सेपरेशन क्यों होगा, सबसे पहले सेंट्रोमियर में रिपल्शन, वो अलग अलग हुए, और टैक्टाइल फाइबर जो इनको जुड़े हुए हैं वो पोल्स की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें, और जब ये रिपल्शन ये अलग हो गए तो इनके बीच में एक नए फाइबर और बनते हैं, इंटरजोनल फाइबर। तो इंटरजोनल फाइबर में होगा रिलैक्सेशन और टैक्टाइल फाइबर में होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास ये बन के आएगी, जो अगली स्टेज होगी, इससे अगली स्टेज होगी इस तरीके से, ये इस तरीके से होगी, बीच में इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर रिलैक्स करेंगे, टैक्टाइल फाइबर पोल्स की तरफ, ये पोल्स की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेज में आके, मतलब कहने का हमारा मतलब है कि एनाफेज के लास्ट में आके ऑल क्रोमोसोम, जब ये सेपरेट क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम्स जाकर ये पोल्स पर कलेक्ट हो गए। अगर हम यहाँ पर दो दो क्रोमोसोम ले रहे हैं तो ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे करके, मतलब यहाँ पर सेंट्रोमियर होगा, एक आर्म इसकी एक आर्म बैक में, ऐसे इसकी एक आर्म बैक में, तो दो दो, और इंटरजोनल फाइबर का रिलैक्सेशन। तो ये स्टेज होती है लेट एनाफेज। ठीक है। इसके बाद ये सबको समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा सबको, बहुत इजीली वे में। अभी एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दूंगी। लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज में जो इसके बाद, मतलब ये टीलोफेज है, टीलोफेज में जो पोल्स पर कलेक्ट हुए हैं, क्रोमोसोम्स पोल्स पर कलेक्ट हुए हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। ठीक है, यहाँ पर रीअपियर हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अदर सेल ऑर्गेनेल, वो सब फॉर्म होने लगे। तो टू डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म
और क्रोमोसोम्स अब यहाँ पर आके फिर वही थ्रेड की फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन डीकंडेंस्ड हो गए, अनकॉइल हो गए, तो फिर तरीके से बिल्कुल थिन क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर में। तो इस तरीके से जो ये स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले कॉइलिंग हुई, मतलब ओवरलैप करे स्पाइरियम स्टेज, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है, लास्ट प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट, और जो क्रोमोसोम है वो पेरीफेरी पर आकर अरेंज होंगे। मेटाफेज में न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्पिंडल फाइबर बने। एनिमल्स के केस में सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोसोम का डिवीजन प्रोफेज में ही हो गया है। एक सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पर है, दूसरा अपोजिट पोल पर आता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे। एनाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमेटिड्स थे उनका स्प्लिटेशन हुआ और दो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद अपोजिट पोल्स पर मूव करने लगे। जिस समय ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं तो क्रोमोसोम की शेप ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान रखना, शेप ऑफ क्रोमोसोम वी शेप, मेटासेंट्रिक, या तुम ये कहोगे जे शेप या एल शेप, सब मेटासेंट्रिक, आई शेप, टीलोसेंट्रिक, ये इस तरीके से वी शेप, जे शेप, एल शेप, ये सारी जो शेप्स होंगी वो किस में दिखाई देंगी कि पोजीशन कहाँ पर है, सेंट्रोमियर कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप ऑफ द क्रोमोसोम सीन इन अर्ली एनाफेज। लेट एनाफेज में डिफरेंट पोल्स पर कलेक्ट हो गए, और टीलोफेज पर आकर जो पोल्स पर क्रोमोसोम कलेक्ट हो गए उनकी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा टॉपिक है। ओके बेटा, थैंक यू।